हिजबुल्लाह ने अपने नए नेता के नाम का ऐलान कर दिया है। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद अब हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी गई है। सफीउद्दीन भी हसन नसरुल्लाह की तरह बड़े शिया धार्मिक नेता हैं और रिश्ते में नसरुल्लाह के चचेरे भाई भी। जानकारी के मुताबिक 1964 में दक्षिणी लेबनान के डेर कानूने नहर में जन्मे हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारी रहे। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच हाशिम को कमान देने की चर्चा थी। नसरुल्लाह ने 32 साल तक हिजबुल्लाह को चलाया, लेकिन इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को हमले में मार दिया। नसरुल्लाह के रहते हुए भी हाशिम को हिजबुल्लाह में कई जिम्मेदारियां दी गई थी। वो कई विभागों का प्रमुख था। हाशिम सफीउद्दीन इजरायली हमलों से बचता फिर रहा है। ये हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों को देखता आया है, साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख है। इसके अलावा ये जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी है, जो संगठन के मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग करती है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 2017 में हाशिम सफीउद्दीन को आतंकी घोषित कर दिया था, क्योंकि इसने इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग तब शुरू की थी जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को मार दिया था। तब इसने अपने लड़ाकों से कहा था कि दुश्मनों को रोने के लिए मजबूर कर दो। हाशिम के भाषण हमेशा इजराइल, अमेरिका और उनके मित्र देशों के खिलाफ ही रहे हैं, खास तौर से फिलिस्तीन के मामलों को लेकर। बता दें कि हाशिम सफीउद्दीन की गिनती नसरुल्लाह और नईम कासिम के साथ हिजबुल्लाह के टॉप 3 नेताओं में होती थी। सफीउद्दीन को हमेशा से ही नसरुल्लाह का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता रहा है। इस भूमिका के बारे में अटकलें 2006 से तेज हो गई, जब ईरान ने कथित तौर पर उसे संगठन के संभावित भावी नेता के रूप में बढ़ावा दिया था। वो हिजबुल्लाह की सर्वोच्च सलाहकार संस्था शूरा परिषद में सेवारत 6 मौलवियों में से एक है और 2001 में कार्यकारी परिषद के प्रमुख भी चुने गए थे। हाशिम ईरानी सैन्य जनरल रहे। कासिम सुलेमानी की बेटी ज़ैनब सुलेमानी के ससुर हैं, इसलिए उनका ईरानी शासन से भी संबंध है। इजराइल के लेबनान में भीषण हवाई हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की हत्या ने क्षेत्र में तनाव को काफी बढ़ा दिया है। हमले के बाद इजराइल और लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के बीच पूर्ण युद्ध का अंदेशा बढ़ गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष छिड़ा तो ईरान और अमेरिका भी इससे बाहर नहीं रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि हिजबुल्लाह, ईरान और इजराइल का अगला कदम क्या होगा। सवाल है कि एक के बाद एक झटके झेल रहा हिजबुल्लाह अपने सबसे बड़े नेता हसन नसरुल्लाह को खोने के बाद अब क्या करेगा। हिजबुल्लाह के ज्यादातर कमांडरों की हत्या कर दी गई है और उसके कम्युनिकेशन सिस्टम, पेजर और वॉकी टॉकी को भी तहस नहस कर दिया गया। ऐसे में हिजबुल्लाह के सामने फिर से उठ खड़े होने और इजराइल को जवाब देने की चुनौती है। जानकारों का मानना है कि हिजबुल्लाह लड़ाई जारी रखेगा, न कि इजराइल की शर्तों पर किसी समझौते को राजी होगा। हिजबुल्लाह के पास हजारों लड़ाके हैं और हथियारों का बड़ा जखीरा है। उसके पास ऐसी मिसाइलें और रॉकेट हैं जो इजराइल के तेल अवीव और दूसरे शहरों तक पहुंच सकती हैं। हिजबुल्लाह दबाव बढ़ने पर इनका इस्तेमाल कर सकता है। उधर हसन नसरुल्लाह की हत्या ईरान के लिए उतना ही बड़ा झटका है जितना हिजबुल्लाह के लिए। ईरान के पास पश्चिम एशिया में कई गुट हैं। इनमें हिजबुल्लाह के अलावा यमन में हूती हैं। सीरिया और इराक में भी ईरान के पास मिलिशिया हैं। ईरान इन समूहों से अपने क्षेत्रों में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर अपने हमले तेज करने के लिए कह सकता है। ईरान इजराइल से सीधे जंग से बच रहा है। वो लंबी लड़ाई लड़कर इजराइल को बर्बाद देखना चाहता है। अब देखना होगा कि हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान का अगला कदम क्या रहने वाला है।